जीव, जगत तथा ईश्वर रूप में वही एकमात्र विद्यमान है, जैसे भी है वही है। इसीलिए ज्ञान जो भी करता है उसका उसे अभिमान नहीं कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। यदि वह कुछ नहीं करता तो यह सोच वह दुखी भी नहीं होता कि मैंने यह क्यों नहीं किया, या यह कार्य तो अवश्य करूँगा और यह कार्य तो मैं कभी नहीं करूँगा। वह यह भी नहीं सोचता कि मैंने बहुत से कार्य कर लिए हैं, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। उसका किसी बात में आग्रह नहीं रहता है, न विधि में आग्रह रहता है, न निषेध में भय रहता है। यदि वृत्ति इतनी सरल अनाग्रही हो जावे तो जीवित ही उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। न किसी से विरोध, न घृणा, न आग्रह। सदा में समत्वम न मुक्ति न बंध। आत्मज्ञानी इतना कोमल होते हैं कि जिधर मुड़ो उधर मुड़ जावे, रबर की तरह। जहां बैठा दिया बैठ जावे, न अपमान का भाव न सम्मान की आशा, और यह भी भाव नहीं उठता कि ऐसा क्यों नहीं। जब तक हमारे चित्त में यह बात अहंकार रूप से बैठी है कि यह क्यों करूं, यह क्यों ना करूं, यह होना चाहिए, यह होना नहीं चाहिए, जब तक ऐसा भाव है तब तक हम शिखर पर, चोटी पर पहुंचे नहीं हैं। ज्ञानी को यदि अपने पूर्णत्व का बोध हो जावे तो फिर वह कहीं भी, किसी में भी किसी प्रकार का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि सब प्रकार से वह आप ही तो होता है। अतः जब सब ही ब्रह्म हो गया तो क्यों का प्रश्न ही नहीं बनता। पंडिता समदर्शिनः, ज्ञानी उपदेश आदि देने में भी हिचकिचाता या कृपणता करता नहीं कि हम तो पूर्ण हो गए, अब क्यों व्यर्थ इतना कष्ट करें, जगत तो मिथ्या है। उनको यह भाव ही नहीं कि मैं कष्ट पा रहा हूँ, उससे किसी को लाभ मिलता है तो उसे आपत्ति नहीं, किंतु उसकी दृष्टि में न कोई जीव है, न बंध है, न उपदेश का अधिकारी है। वह सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि ही रखता है। स्वप्न के लोगों को जाग जाने पर सहायता पहुंचाने का आग्रह नहीं रहता, किंतु यदि कोई नींद में चिल्ला रहा है दौड़ो बचाओ, तो वह उसे होश में लाकर बिठा देता है। ज्ञान का चिन्ह ही है कि किसी बात में विरोध नहीं कर रहता, क्योंकि सर्व प्रकार से मेरा अपना आप ब्रह्म ही तो होता है, फिर किससे घृणा करूं। जब सर्वत्र अपने को ही देखता है, दूसरा कुछ नहीं देखता, तो यही सर्व ब्रह्म दृष्टि है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। गीता 5:18। फिर तो कोयल कू कू कर रही है, चिड़िया चहचहा रही है, कुत्ता भौंक रहा है, नदियां बह रही हैं, वृक्ष टहनियां झूम रही हैं, पौधे नाच रहे हैं, तो सब और उसकी ध्वनि, उसका ही संगीत, उसी का नृत्य दिखाई पड़ता है। वह कहाँ नहीं, वह क्या नहीं, वह कब नहीं, वही अखंड सर्वदेश सर्वकाल
सर्व रूप में विद्यमान है। मैं वो मेरा यार एक ही घर में रहते हैं। मैं वो मेरा यार एक ही घर में रहते हैं, मगर अफसोस है कि मिलने को तरसते हैं। किंतु सद्गुरु से दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर जिधर भी दृष्टि जाती है, एकमात्र स्वयं ही अनुभव ज्ञान रूप प्रतीत होता है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ओम शांति शांति शांति।